नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार की सियासत पर हमारी नजर है और हम आपको ये लगातार बता रहे हैं कि किस प्रकार बिहार की सियासत बदल रही है। साथ ही साथ बिहार के साथ देश की भी राजनीति बदल रही है। जो माहौल बिहार से शुरू हुआ है वो कहीं ना कहीं देश की राजनीति को भी प्रभावित कर रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की खामोशी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नाराजगी, इन दोनों की चर्चाएं तो खूब हो रही हैं। लेकिन इससे इतर एक और भी चर्चा है कि क्या इस नाराजगी और खामोशी के बीच में नीतीश कुमार ने कोई बड़ा फैसला ले लिया है। उस फैसलों के बारे में भी हम लगातार आपको बता रहे हैं। लेकिन आज जिस एंगल पर आपको हम खबर बताने वाले हैं वह एंगल बिहार के लिए नया है, देश के लिए भी नया है। जी हाँ, देखिए, चर्चाएं हमने बताई आपको कि प्रियंका गांधी राहुल गांधी के साथ नीतीश कुमार के बीच में बातचीत हुई, या इसकी चर्चाएं हैं, हुई या नहीं हुई इसकी पुष्टि तो हम नहीं करते हैं, लेकिन इसकी चर्चाएं खूब हो रही हैं। दिल्ली की पॉलिटिकल जो कॉरिडोर है उसमें चर्चाएं हो रही है। हमारे संपादक ने भी इसको कंफर्म किया है। अब बात यह है कि उसके आगे क्या। कुछ देर पहले भी बाबा ने आपको खबर करके बताया है, चर्चा जो कि क्या नीतीश कुमार ने कोई बड़ा रास्ता अख्तियार कर लिया है और उसके लिए फील्डिंग सेट करना शुरू कर दिया है। तो इसी पर आज का हमारा यह टॉपिक है कि नीतीश कुमार ने कांग्रेस से मिलने के बाद कौन सा वो प्लानिंग सेट कर लिया है, क्या बड़ी बाजी जो है वो सेट कर दिया है नीतीश कुमार ने। सीधा हम बाबा को इस पूरे मैटर में लाते हैं। बाबा, जो राजनीतिक घटनाक्रम बदले हैं और जो चर्चाएं हैं वो काफी कुछ कहते हैं अपने आप में, और नीतीश कुमार के बारे में हम चर्चा कर ही रहे हैं, आप लगातार बता रहे हैं, संपादक सर भी लगातार बता रहे हैं। तो क्या नीतीश कुमार अब कांग्रेस के साथ साथ कांग्रेस के इशारे पे या फिर कांग्रेस से नजदीकियों के बाद कुछ नए समीकरण गढ़ने में लग चुके हैं? सागर, हम अभी जो खबर कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। हम कल सुबह के लिए जो खबर करने वाले हैं वो खबर बिहार की राजनीति में एक भूचाल मचाने वाली है। जी जी, क्योंकि नीतीश कुमार को जो हमारी जानकारी है उस जानकारी के हिसाब से एक बड़ा ऑफर मिला है और उस ऑफर के तहत नीतीश कुमार ने वो काम शुरू कर दिया है। अब सबसे बड़ी बात कि जो हम अभी आपके साथ बातचीत करने आए हैं, अगर सामने सामने 10 लोग बैठे हुए हों और 2 आदमी कानाफूसी करना शुरू कर दें, कान में बात करना शुरू कर दें, तो संदेह होना शुरू हो जाता है कि जरूर कोई ना कोई बात है जो ये कर रहे हैं। और अगर आपके तरफ देख करके बात करने लगे, बाकी के लोगों के विचार आने के बाद अगर कानाफूसी करने लगे तो और ज्यादा संदेह होता है कि नहीं, कहीं ना कहीं मेरे बारे में बातचीत की जा रही है। नीतीश कुमार और नायडू में बातचीत हुई है। नायडू में जी, चंद्रबाबू नायडू में, दोनों एनडीए के। नीतीश कुमार और नायडू के बीच में बातचीत होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, दोनों एनडीए के साथी हैं। जो अभी बातचीत हुई है, अच्छा, इस माहौल में बातचीत हो रही है, जबकि हम 3-4 चीजें हम ये भी बताएंगे कि उनके बीच में क्या बातचीत की चर्चाएं हो रही हैं और उसके इम्पैक्ट क्या होंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि 3-4 चीजें बहुत तेजी से बदली हैं। पहला ये कि जो आपने सुना भी होगा, हमने भी खबरों में बताया था कि अमित शाह के जो प्रस्तावित बिहार दौरा था उस दौरा को तत्काल स्थगित कर दिया गया है। पहली खबर ये। दूसरी खबर कि हेडलाइन में ही लिखा हुआ है कि ममता अखिलेश स्टालिन ये गेम चेंजर साबित होंगे। इस बात को भी वहीं ड्रॉप करके रख दीजिए। अब ये बताइए कि निश्चित रूप से नीतीश कुमार और नायडू के बीच में जो बातें हुई हैं, इन बातों का कहां से इंपैक्ट आ रहा है? तो इंपैक्ट सबसे पहला आ रहा है कि एक जो आपने सुना होगा कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने को लेकर के अमित शाह ने एक बयान दिया था, जिस बयान में कहीं ना कहीं एक संशय जरूर पैदा कर दिया था। और उस समय से नीतीश की भाव भंगिमा बदली। आपने वो तस्वीर भी देखी होगी, इस तस्वीर को सबसे पहले भारत लाइव में दिखलाया था कि तस्वीरों में शुरू हो गया था कि अगर बिहार की बात होगी तो बात नीतीश कुमार की होगी। अब इससे आगे हम बढ़ते हैं। ये अभी चल ही रहा था कि इसके बाद दूसरा एक्शन हो गया
कि तुरंत विजय सिन्हा का एक बयान आ गया। और ये बयान तब आया जब नीतीश कुमार की नाराजगी नजर आ रही थी अमित शाह के बयान से, और उन्होंने जो इन्वेस्टर्स मीट था, बिजनेस कनेक्ट था, उस बिजनेस कनेक्ट से अपने आप को अलग कर दिया। और उसमें उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा गए और उन्होंने कहा कि अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उसके तुरंत बाद 25 तारीख को जो अटल जी की जयंती बनाई जा रही थी, स्वामी जयंती बनाई जा रही थी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, उसके तुरंत 23 या 24 तारीख को समाप्त हुआ था, 25 तारीख को अटल जी का था। तो उसके नेक्स्ट डे ही उन्होंने ये बात कह दिया कि अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी, कि मतलब हाँ हमारी सरकार बने, अपनी सरकार बने, और हमारे सपना पूरा नहीं हुआ है। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं और ज्यादा नीतीश कुमार को उद्वेलित करती हैं। नीतीश कुमार ने तत्काल बिना किसी पूर्व सूचना के दिल्ली जाने का प्लान बनाया। और दिल्ली जाने का प्लान बनाया तो एक माहौल भी बना था, इस तरह का कार्यक्रम उनका बन गया जिसमें उनको कांग्रेस के लोगों से मिलना था। दरअसल कार्यक्रम तो उनका था मनमोहन सिंह के, दिवंगत मनमोहन सिंह के परिजनों से मिलना। जी। लेकिन इस दौरान जो चर्चाएं चल रही हैं कि उनकी मुलाकात कांग्रेस के नेताओं से हुई है। जी। और होने के बाद हुई है कि नहीं हुई हमको नहीं मतलब इस बात से, और हम इस पर गारंटी भी नहीं दे रहे। एक चीज और है कि हुई भी है और कराई गई है, कोई माध्यम भी था बीच। जी, ये सारी बातें चल रही हैं, लेकिन हमको इससे कोई मतलब नहीं। हम उसका ना गवाह है, ना हमारे पास कोई प्रमाण है, ना कोई फोटो आया है। हम सिर्फ उन कयासों पर ही बात कर रहे हैं, लेकिन हम उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर हमारे आपके बीच में ताना तानी हो और आप हंसते हुए हमारे घर से निकले तो लोग क्या अंदाजा करेंगे? कहेंगे कि सब कुछ ठीक हो गया, अंडरस्टैंडिंग बन गई। जब नीतीश कुमार वहां से निकले उसके बाद से अनबुझ पहेली की तरह निकले, अपने ही लोगों से वो दूरी बना के रखे। हाँ। ये सबसे बड़ी बात थी। ना ललन ना संजय, जबकि ऐसा देखने को नहीं मिला है। नीतीश कुमार अकेले, नीतीश कुमार को कोई छोड़ना नहीं चाहता है। हाँ, बिल्कुल। स्वास्थ्य के कारणों से भी होगा या और भी कई कारण हो सकते हैं कि नीतीश कुमार देखिएगा हमेशा 4 लोगों से घिरे रहते हैं। लेकिन इस कार्यक्रम के दौरान न कोई उनके साथ था और न किसी को उन्होंने साथ लिया। ये सबसे बड़ी बात हुई। तो ये भी एक कारण था जहां कहीं ना कहीं संशय पैदा हो रहा था। इसके बाद नीतीश कुमार दिल्ली में गए, न उनकी प्रधानमंत्री से कोई बात होती है, न जेपी नड्डा से बात होती है, अमित शाह से बात होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने भी कोशिश नहीं किया कि नीतीश कुमार आए हुए हैं तो उनसे संपर्क साधा जाए। यानी कि ये जो तलखी थी ये भीतर ही भीतर चल रही थी। और इस तलखी के बावजूद, ये सब कुछ होने के बावजूद यदि नीतीश कुमार के चेहरे पर हंसी आई हो जो लंबे समय से नहीं थी, तो इसके मायने कुछ जरूर होते हैं। पटना आकर के भी जिस तरह से वो एक्ट करना शुरू कर दिए, आते ही सबसे पहले एक दिन तो कार्यक्रम बढ़ाया उन्होंने। कार्यक्रम बढ़ाने के बाद जब पटना लौटे, वो राताराती पटना लौटे, तो सबसे पहला काम उन्होंने किया कि जो नए राज्यपाल बिहार के लिए आए थे आरिफ मोहम्मद खान, उनसे मिलने का समय लिया, उनसे मुलाकात भी की है, उसकी तस्वीरें भी आनी शुरू हो गई। यानी कि दिल्ली में एक भी तस्वीर नहीं आना, पटना लौट करके तस्वीर आना, और केसी त्यागी का ये कहना कि हमारे पुराने मित्र हैं, नीतीश कुमार के साथ उन्होंने काम किया है। ये सारी बातें कहने का तात्पर्य दो तरफा आप देखिए इसको। पहले तो हम ये देख रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ उनके बेहतर संबंध है, दूसरा हम ये देख रहे हैं कि नीतीश कुमार के ऊपर उनको थोपा गया है। ये दोनों बातें हो सकती हैं। अब इसके आगे आरिफ मोहम्मद खान, उन्होंने 4 स्टेप आगे बढ़ के काम किया। नीतीश कुमार से मिलने के बाद तुरंत वो चले गए कल्याण बिघा चल गए, कल्याण बिघा के बाद फिर तुरंत लालू प्रसाद से मिलने चले गए। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि यहाँ कुछ ना कुछ हुआ। यानी बिहार में राज्यपाल आए हैं तो वो एक तरह से अपने शपथ ग्रहण से पहले वो सभी काम कर लेना चाहते थे जिसको हो सकता है कि आने वाले एक्ट में उनको करना हो। जब दीक्षक जाता है परीक्षार्थियों के रूम में तो उससे पहले चीट उट सब देखता है कि कहाँ चीट है, कितने कौन का लेके आया है, डांड और चेक होता है। नहीं जी बिल्कुल। उसके बाद परीक्षा का क्वेश्चन पेपर बांटा जाता है, कॉपी बांटा जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि राष्ट्रपति शासन लगाने से पहले का ये सारा खेल हो। अच्छा, जाकर के लालू प्रसाद से मिल रहे हो, उनका मूड मिजाज क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने पुराने मित्र हैं, हंसी मजाक में कुछ बुलवा लेंगे, साइन कुछ मिल जाएगा। कुछ अंदर खाने नीतीश कुमार से भी यहाँ तो ठीक है, नीतीश कुमार से कॉमन मुलाकात हुई, मैंने शिष्टाचार मुलाकात दी, लेकिन कल्याण बिघा में तो बहुत सारी बात हो जाएगी ना। इस बीच में एक बड़ी खबर आ रही है कि 1 तारीख को
जब ये सब कुछ चल रहा था कार्यक्रम, क्योंकि 30 तारीख को नीतीश कुमार लौट करके दिल्ली से आए थे, 31 तारीख की रात से जश्न मनाना शुरू हो गया। और उस जश्न में कहीं ना कहीं सारे लोग डूबे हुए थे, पूरा देश दुनिया डूबा हुआ था। उसी जश्न के बीच में नीतीश कुमार जब 1 तारीख को उनसे मिलने लोग जाते हैं तो उनके आवाज पे नारा लगना शुरू होता है एक बार फिर से कि देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। और ये नारा 2023 के बाद सुनाई नहीं दिया था। जी बिल्कुल बिल्कुल वो ये नारा तो अभी चला है। अब ऐसे में अगर नीतीश और नायडू की मुलाकात होती हो, बात होती हो, तो इसके मायने क्या निकाले जाए। चलिए हम आगे अब इससे बढ़ते हैं। पहली बात ये कि राष्ट्रपति शासन लगेगा क्या, इसकी खबर भी हमने की है। हमने संभावनाएं बताई हैं कि किस तरह से संभावनाएं बन रही हैं, क्या है आंकड़े हमने ये भी बताए हैं। ये सब भारत लाइव पर आप जाकर देख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो बात आती है वो सीएम वाली बात आती है। भारतीय जनता पार्टी अगर दिमाग में बैठा ली है और महाराष्ट्र बार बार चर्चा में आ रहा है, तो इसका मतलब है कि नीतीश कुमार को अलर्ट रहना चाहिए। बिल्कुल। उधर नीतीश कुमार को डर हो सकता है भाजपा से, क्योंकि भाजपा आप समझ चुकी है कि 20 साल हो गए, नीतीश कुमार कहीं कूदी मार के उधर चले जाएंगे तो जो भी हमारा कुर्सियां है मिलने वाला था, संभावित था, वो भी हमको नहीं मिलेगा और किसी दूसरे को दे देंगे। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि एक्ट कर रही हो और इसकी संभावनाएं नीतीश कुमार तक पहुंच गई हो। इसलिए सीएम कुर्सी के चलते भी नीतीश कुमार कुछ उलट पुलट कर सकते हैं। इसके बाद सबसे बड़ी बात है कि उनको पार्टी बचानी है। जिस पार्टी को सीज करके आए हैं, आपको याद होगा कि हम लोग 2 दिन पहले ही संपादक नमन मिश्रा जी के साथ हमने खबर जो किया था देशनामा, उसमें हमने ये बात कोशिश किया था बताने का कि देश भर में जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं जी, या तो वो परिवार द्वारा ही संचालित होकर जी पा रही हैं, या फिर उन्हीं की लेजेसी को संभाल के वो आगे बढ़ रहे, या परिवार का कोई सदस्य नहीं आ रहा है तो उस पार्टी का अस्तित्व ही समाप्त हो जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा जरूर कर रहा है कि नीतीश कुमार को इस बात का चिंता है अपनी कुर्सी का भी, और जो 2022 में कह करके वो एनडीए से अलग हुए थे वो कारण अभी भी जीवित है। यानी कि अभी भी नीतीश कुमार को यह संदेह है, संशय है कि नीतीश कुमार के सांसदों को, नीतीश कुमार के विधायकों को, आपको याद होगा आपके साथ ही मैंने खबर किया था कि 38 विधायकों की बात की जा रही है कि 38 विधायकों के लिए उसके जुगाड़ में लग चुकी है भाजपा। कैसे 38 विधायकों का जुगाड़ होगा? 7 का तो जुगाड़ हो चुका है, क्योंकि 7 उधर से दूसरे केमे से आए हैं, तो वो भले ही भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं हो, आपने देखा होगा कि बिना रिजाइन किए हुए, बिना सदस्यता गए हुए, आप देखिए प्रवक्ता बना दिया गया। ये सारी चीजें चल रही हैं और ये भी एक कारण नीतीश कुमार की नाराजगी का हो सकता है। बिल्कुल ये भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि उसके बाद धाए धाए आप देखिए कि चरण बंधन शुरू हो गया था, मत्था टेकने वाला काम एक अन्य मार्ग में शुरू हो गया। ये सभी परिस्थितियां तो बनी ही है। इसके बाद उनके सहयोगियों को लेकर के भी नीतीश कुमार के मन में संशय होगा। नीतीश कुमार अगर मान लेते हैं कि एक बहुत बड़ी बात है जो है तो हाइपोथेटिकल, लेकिन नीतीश और नायडू के बीच में बात करने का सबसे बड़ा हाइपोथेटिकल ये है कि अगर ऐसी परिस्थिति में जो हम मान लेते हैं कि 2025 के चुनाव में एनडीए का जो 5 पांडव हैं साथ में चुनाव लड़े, नीतीश कुमार को कितनी सीटें मिलेंगी? 100 के आसपास, विशेष परिस्थिति में 110 के आसपास, उससे ज्यादा तो मिलने की संभावना नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी कम पर लड़ना नहीं चाहेगी। तो ऐसी स्थिति में हम मान के चलते हैं कि अगर 100 सीटें नीतीश कुमार को मिलती हैं तो 100 सीट में से वो कितनी जीत करके आएंगे? अगर वो 100 सीटों में उस हिसाब से जीत करके नहीं आते हैं जब वो अंतर पैदा कर दें, अगर 122 का ये आंकड़ा बैठा रहे हैं, तो वैसी स्थिति में ऐसा हो भी सकता है ना कि नीतीश कुमार को छोड़ करके बाकी के जो 3 दल बचते हैं वो उनके साथ मिल करके और भारतीय जनता पार्टी अपना सरकार बना ले, जैसा कि आपने महाराष्ट्र में देखा। तो नीतीश को इस बात से डर होना चाहिए, बिल्कुल है भी। इन सभी बातों के साथ साथ अब जो बात हम करने जा रहे हैं और जो कल सुबह खबर हमारी होगी चर्चा गरम, उसमें जो बात हमने स्थापित की उससे पहले थोड़ा सा उसका लेआउट हम दे देते हैं कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उस परिस्थिति में अगर नीतीश कुमार कुछ ऐसा करते हैं, नीतीश कुमार अगर उन आंकड़ों का जुगाड़ कर लेते हैं जिससे कि सरकार एक बार फिर से सरकार को हिला सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी की भूमिका क्या होगी। ये ममता बनर्जी भले ही ये बात कह चुकी हो कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में लाना चाहिए, लेकिन खुद इंडिया गठबंधन से दूरी बनाए हुए हैं। हाँ, बनाए हुए हैं और नेतृत्व वाली बात बिल्कुल है। तो ऐसे स्थिति में इनके जो ममता बनर्जी के जो सांसद हैं उनकी संख्या है 29 29 की संख्या अगर साथ में जोड़ दी जाए तो
अगर ये ट्रांसफर कर जाती हैं, ये सब लोग उधर चल जाते हैं और ममता बनर्जी इधर आ जाती हैं, पाला बदल लेती हैं, तो ऐसी स्थिति में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बच सकती है, क्योंकि 29 इनके पास है, 40 उनके पास है, तो 3-4 की कमी होगी तो वो तो कहीं से अरेंजमेंट हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। कर भी लिए होंगे। इसके बाद अखिलेश यादव की बात करें हम, अखिलेश यादव भी बड़े प्लेयर हैं इस खेल के। अगर ममता बनर्जी और अखिलेश यादव नहीं हिलते हैं इंडिया गठबंधन को छोड़ करके, तब तो ये गेम जो है नीतीश कुमार वाला पूरी तरह से सफल है। लेकिन एक उसमें और है स्टालिन। स्टालिन के पास भी 22 जो सांसद हैं, अखिलेश के पास 37 हैं, उनके पास 22 हैं। ये भी एक बड़े प्लेयर हैं, यानी ये तीनों जो हैं ये कहीं ना कहीं 70 के आसपास, लगभग 70 से 80 सांसदों के ये मालिक हैं। और ऐसी स्थिति में 70-80 सांसद का एक वैल्यू होता है, यानी 100 के आसपास कांग्रेस के हैं और 70 इनके पास हैं, तो 170 तो यही हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी स्थिति में 272 पूरा करने के लिए जो 40 हम बात कर रहे हैं, जिसमें नीतीश कुमार के 12, चंद्रबाबू नायडू के 16, शिंदे जो नाराज बताए जा रहे हैं उनके 7 और 5 चिराग पासवान के, ये सब मिलाकर के 40 हो जाते हैं। तो 170 के आसपास, 170 से 80 के आसपास और 40, ये सब मिला जुला करके उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां सरकार बनाने की स्थिति पैदा हो सकती है। और इसमें बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे दल हैं, उनको मिला करके अभी जो वर्तमान परिस्थिति है वो 230 से ज्यादा है जो इंडिया गठबंधन की है। तो इस पूरी कहानी में एक बात तो आप मान के चलिए कि नीतीश कुमार यदि सब कुछ कर लेते हैं, नीतीश नायडू के बीच में अगर बातचीत हो भी गई है कि हाँ ठीक है हम लोग आगे क्या करना है, तो इसमें सबसे बड़े प्लेयर जो होंगे वो ममता बनर्जी और अखिलेश हैं। अगर ये दोनों नीतीश कुमार के साथ उसी मजबूती के साथ खड़े रहते हैं, तो एक बात आप मान के चलिए कि ये गेम चेंजर साबित हो सकते हैं और इस देश में एक बार फिर से बड़े पैमाने पर, केंद्रीय स्तर पर, देश स्तर पर सरकार बदल सकती है और नीतीश कुमार इसके बड़े खिलाड़ी के रूप में सामने आ सकते हैं। तो उन्हें चेहरा भी क्या वो लगता है कि नीतीश कुमार को ये देखिए, ये सारी चीजें तो कहीं ना कहीं आप समझिए नीतीश कुमार की जो मेन डिमांड है, उनका जो चाहत है, वो 2 ही बात पर है। एक, उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी कोई नहीं ले या उससे बड़ी कुर्सी उनको मिल जाए। दूसरी, उनकी पार्टी का कमान कौन लेगा। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, इस दोनों बातों में एक बात कॉमन है और वो है उनके पुत्र। उन्हीं की चर्चा में कर उनके पुत्र को स्थापित करने के लिए नीतीश कुमार इन सभी चीजों पर, बहुत सारी चीजों पर सेक्रीफाइस कर सकते हैं, लेकिन पार्टी और पद इससे सेक्रीफाइस, इससे नहीं कर सकते हैं। और यही कारण है कि नीतीश कुमार को टेंशन होने लगा है जब से ये अमित शाह ने बात कही है। जी बाबा। तो बाबा, इस पूरे घटनाक्रम में अगर देखा जाए तो जो बात आप कह रहे हैं कि नीतीश और नायडू में बातचीत हुई है जी, तो नायडू की तरफ से क्या कुछ ऑफर आया? मतलब नायडू मान गए हैं ये डील फाइनल हो जाएगी, कांग्रेस से जो बातें निकल कर कि सागर, हम बहुत पहले से ये बात कहते आ रहे हैं कि नीतीश कुमार की आप ही के साथ बातचीत हुई थी, आपको याद होगा। तो नीरज कुमार ने कहा था कि नीतीश का ये हाथ फैसला करता है तो इस हाथ को पता नहीं चलता है। ये ऐसी बात है ना, सरकार बदलने वाली बात होगी। अगर नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करना होगा तो ये हमारे आप के कान तक नहीं आएगा, ये किसी के कान तक नहीं आएगा और अचानक से रातों रात ये सब कुछ हो जाएगा। चलिए, तो देखिए, बाजी तो पलटेगी, बिहार की बाजी अब किसके हाथ में। बिहार के साथ साथ देश में जो राजनीतिक हालात इस समय पैदा हो गए हैं, कुछ भी कहना मुश्किल है। देखिए, हम कोई सनसनी फैलाना नहीं चाहते हैं, लेकिन जो राजनीतिक परिस्थिति निकलकर सामने आ रहे हैं उस आधार पर हम खबरें करके दिखा रहे हैं और हर परिस्थिति पर, हर राजनीतिक परिस्थिति पर हम विचार कर रहे हैं। जो भी इनपुट आ रहा है उस आधार पर उसको अपने कसौटी पर पूरी तरह से हम लोग देख रहे हैं कि आखिर क्या कुछ हो सकता है। तो बाबा ने आपको बताया कि बिहार से लेकर देश की राजनीति में नीतीश कुमार एक काफी अहमियत रखने वाले नेता है। और सबसे बड़ी बात है कि चंद्रबाबू नायडू, जिनके पास सांसदों की संख्या 16 है, उनके साथ नीतीश कुमार की कुछ आपसी बातचीत हुई है। हालांकि दोनों एनडीए की है, कोई बड़ी बात नहीं है दोनों में बातचीत होना, लेकिन ये बातचीत वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। ये बातचीत सरकार बनाने और सरकार बिगाड़ने वाली बातचीत है।
लेकिन अब हम लोग वहां पर तो मौजूद नहीं थे। ये चर्चाएं हैं, चर्चाएं के आधार पर हम आपको खबरें बता रहे हैं फिलहाल। और भी जो पॉलिटिकल चर्चाएं चलती रहती हैं मार्केट में, पॉलिटिकल गलियारों में, लेकर हम आपके पास आते रहेंगे। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।